हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे आईटीसी के स्टॉक की। आईटीसी के स्टॉक में बड़ी खबर कल की डेट में एजीएम से निकल के आ रही है, उन बड़ी खबरों को देखेंगे। साथ के साथ आईटीसी के टेक्निकल फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करेंगे, कुछ रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि एजीएम में कुछ यहाँ पे डिसाइड हुआ है। उन सारी बातों पे नजर रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आईटीसी का शेयर यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 10 लाख से ऊपर 13-14 लाख के आसपास रिटेल निवेशकों के पास ये शेयर है। और 4 सितंबर को 7 बजे के आसपास एजीएम का डेटा आया था बाहर। एजीएम का 4 सितंबर को 7 बजे के आसपास। अब आपको खैर बहुत ही अच्छी बात है, एजीएम में हुआ क्या, आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपको आईटीसी के बारे में बताना चाहता हूं। आईटीसी एक मैं कहूंगा डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जिसका मेजर रेवेन्यू सिगरेट से आता है। इस चीज को ध्यान रखें, मेजर रेवेन्यू सिगरेट से आता है। एफएमसीजी, होटल, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर और एग्री बिजनेस का इसका मेजर काम है। तो आपको यार आईटीसी तो भाई बहुत ही कमाल की कंपनी है। अगर पी रेशियो की बात की जाए तो हर 15 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के ये आईटीसी देता है। साथ के साथ 5% का डिविडेंड यील्ड। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 14% है। डेट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। पीजी रेशियो भी। अब आपको यार ये स्टॉक तो भागता ही नहीं। पिछले कुछ टाइम से अगर इसमें कोई लोग इन्वेस्टेड होंगे तो वो यही कह रहे होंगे, देखिए जो हालात, लेकिन कंपनी ने एजीएम में अब जो बात कही है, मुझे लगता है कि हाँ, बात में कुछ दम तो है। और जिस तरीके से कंपनी सोच रही है आगे का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सोच रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है। अब समझेंगे आईटीसी के शेयर को। अगर मैं कल के कारोबार को देखूं यहाँ पे, तो कैसा कारोबार रहा है आईटीसी का कल का, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए आईटीसी के शेयर में 187 के आसपास का प्राइस देख रहे हो। लेकिन हैरानी वाली ये बात है, ये बड़ा शेयर है। कितने लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 51% की डिलीवरी मुझे देखने को मिल रही है। 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 2 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी अपने आप में बहुत ही मायने रखती है। लेकिन यहाँ पे यही हम रुकेंगे नहीं, पहले एजीएम की बातों को फोकस करेंगे, फिर आगे के डिटेल को देखेंगे। एजीएम जो आया है, जरा एजीएम का पहले रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। कंपनी ने क्या कहा है, मैं बिल्कुल रिपोर्ट एज इट इज आपको यहाँ पे मेजर हाइलाइट्स कंपनी ने दिखाए हैं, उनकी बात करूंगा जो एजीएम में कहा गया है। The government, led by the vision of Honorable Prime Minister, played an admirable role in dealing with the health crisis, extending timely relief to the vulnerable and in announcing 20 lakh crore special package। ये तो भाई गवर्नमेंट की इन्होंने बात करी है। साथ के साथ ये मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली, अगर मैं कहूं, जो ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हो कि नॉन सिगरेट सेगमेंट रेवेन्यू रोज टू 31,000 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर, accounting for nearly 60% of ITC's total segment revenue। इस पार्ट को जरा सोचिए, इस पार्ट में सारी कहानी यहीं पे छुपी हुई है। क्योंकि आईटीसी को आज तक लोग इस तरीके से समझते थे कि उसका मेजर रेवेन्यू आता है सिगरेट से, और यहां पे जब कंपनी ने ऐसा कह दिया कि भैया हमारा जो मेजर रेवेन्यू है उसका कितना परसेंट, देखिए 60% अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब इट इज मोर देन 50%, और वो भी 31,000 करोड़ की कंपनी बात कर रही है कि हमारा जो है रेवेन्यू वो नॉन सिगरेट, देखिए नॉन सिगरेट सेगमेंट से आ रहा है। अब नॉन सिगरेट में होटल तो ठप पड़े, होटल, पैकेजिंग, बहुत सारी चीजें, एग्री बिजनेस, लेकिन कंपनी ने ये बात कही है और इस बात में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। क्योंकि आईटीसी भी रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रही है, यानी कि रेवेन्यू जहां से जनरेट हो रहा है सिगरेट वाले पार्ट को, क्योंकि वहां पे रिस्क भी दिख रहा है कंपनी को अभी पोस्ट कोविड, तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा आईटीसी के लिए। देखिए कंपनी का वर्ल्ड क्लास एफएमसीजी ब्रांड है, आपको पता ही है आईटीसी, और यहाँ पे कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है। और मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि एफएमसीजी कंपनीज बहुत ही डिफेंसिव कंपनीज होती हैं।
और रिसेशन के टाइम में भी इनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, चाहे डाबर को देखिए, टाटा कंज्यूमर तो भागे जा रहा है, उसको मैं छोटा हिंदुस्तान यूनिलीवर कहता हूं तो टाटा का। और आपने देखा होगा उसके अलावा भी आप देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को देखिए, तो भाई एफएमसीजी ब्रांड है जो यहाँ पे 19,700 करोड़, ये देखिए यूर कंपनी वर्ल्ड क्लास एफएमसीजी ब्रांड एनुअल कंज्यूमर स्पेंड आप देखिए 19,700 करोड़ का। और आगे मैं अभी और दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे एफएमसीजी और अदर सेगमेंट डिलीवर्ड कंपेरेबल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 19% इन Q1, आप देखिए 19% का। और अगर मैं कहूं यहाँ पे ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग 42% के आसपास की ग्रोथ आकी जा रही है। और आने वाले टाइम पे फूड एंड हेल्थ हाइजीन प्रोजेक्ट इनके ऊपर पूरा ध्यान देने वाले हैं आईटीसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब सिगरेट से हट के आईटीसी कुछ और जगह पे ज्यादा पैसा लगा रही है। और कोविड कंटिंजेंसी फंड 215 करोड़ का सेटअप किया इन्होंने। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत सारे रिपोर्ट्स आप देख पाओगे यहाँ पे, कॉर्पोरेट विल हैव टू, आईटीसी को आगे आने वाले टाइम पे भी खतरे का आभास है। और साथ के साथ वो कह रहे हैं कि भैया हमको गियर अप करना पड़ेगा अगली नॉर्मल साइकिल के लिए, क्योंकि अभी तो हालात मैं कहूंगा नॉर्मल अभी इतने हुए नहीं है। और जब तक नॉर्मल होंगे हालात तो बट आईटीसी के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स तो अच्छे खासे बिक ही रहे हैं। अब आईटीसी के ये सारी चीजें आपने देखा है, इनोवेशन इंजन जो 24/7 काम कर सकता है, डेवलप फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स, over 40 quality first to market products and variant were launched during the pandemic। 40 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए इस पेंडेमिक में। अब यही नहीं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और आईटीसी की दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, आप कहोगे आईटीसी की कौन सी बात है, जब आईटीसी के शेयर को आप देखोगे तसल्ली से, आप देखिए आईटीसी सीधे फार्म के ऊपर फोकस करने वाला है, फार्म्स के ऊपर। और आईटीसी के प्रोडक्ट आप देखिए किस तरीके से वर्ल्ड ब्रांड है इसके, बिंगो, सनफीस्ट, आशीर्वाद, yippee, नेचुरल, ये देखिए मिंटो, कैंडीमैन, गनमैन, देखिए ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं एफएमसीजी के। बहुत ही बड़ा मैं इसको कहूंगा प्रोडक्ट चेन इसकी है। और उसके अलावा आईटीसी का जो मेजर प्रोडक्ट है वो फार्म्स के ऊपर है। ITC continues to invest in building its digital enterprise capacity। और अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आईटीसी के मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए फार्म्स के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, एग्री बिजनेस के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आईटीसी का यहाँ पे, ताकि फार्मर्स को चाहे चिली हो, व्हीट हो, पोटैटो हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, क्योंकि बहुत सारी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है आईटीसी के इन्हीं चीजों को यूज करता है। तो इसके लिए फार्मर्स के इंगेजमेंट को स्टेप अप करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं पिछले कुछ टाइम का यानी कि लास्ट क्वार्टर का ही नतीजा आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एफएमसीजी का अगर आप रेवेन्यू देखो तो 7,000 करोड़ का था, जो कि लास्ट ईयर 8,000 करोड़ के आसपास का था, 7,228 करोड़ का था। और अगर उसके अलावा अगर आप देखो, ये एफएमसीजी का रेवेन्यू है। और उसके अलावा जिसमें सिगरेट का 3,853 करोड़, अदर्स का 3,374 करोड़। तो यानी कि सिगरेट से अदर्स जो एफएमसीजी में है वहां पे मेजरली फोकस हो रहा है। और आप देख सकते हो कि वहां पे ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है। देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार अदर्स में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, सिगरेट्स में तो गिरावट देखने को मिली है। तो सिगरेट के रेवेन्यू की बजाय यहाँ पे आईटीसी का फोकस है। लेकिन आईटीसी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कितने रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। देखिए जरा, 14,60,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है आईटीसी में। और इन्होंने मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में लगातार खरीदारी की है रिटेल निवेशकों ने। 8.73% से ये शेयर्स बढ़ के 9.47% हो चुके हैं। और मैं यही कहूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से खरीदारी की गई है वो बहुत ही जबरदस्त। ये मान के चलिए कि इनके पास 107 करोड़ शेयर्स थे दिसंबर में, जो कि अब 116 करोड़ शेयर्स हो गए हैं। तो रिटेल निवेशकों ने करोड़ों शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। और बात करूं अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस की, तो जरा ध्यान से देखिए म्यूचुअल फंड हाउसेस ने क्या किया। म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे दिसंबर के कंपैरिजन में मार्च में खरीदारी की थी, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। जून में थोड़ा माल कम किया है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्लैट सिचुएशन है, ज्यादा बढ़त नहीं है, ज्यादा घटा भी नहीं है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है, देखिए इनके उसमें भी ज्यादा डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा है। बट हाँ, दिसंबर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 15.18% से 14.60% के आसपास होल्डिंग आ चुकी है। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद हम चलते हैं इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आईटीसी को बड़ा झटका लगा था। आप ये देखिए, कई सालों बाद ऐसा हुआ कि मंथली ने बियरिश क्रॉस आपको बना के दे दिया, इतना बड़ा झटका था।
अब जब इतने बड़े झटके की बात आती है, यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात आती है, फिलहाल मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे देखिए जैसे कि सिचुएशन, अगर मैं पुरानी बात करूं आईटीसी की तो देखिए इसको, इस लाइन को देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी। हाई बना, लोअर हाई बना, जैसे लोअर हाई बनते गए, जैसे मैं आपको अप साइड में इस तरीके से रेंज कॉन्ट्रैक्शन बताता हूं, डिमांड बढ़ती जा रही है बताता हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए सप्लाई नीचे आती जा रही है। और यहाँ देखिए सिचुएशन देखिए, जैसे ही ये पॉइंट टूटा 280 का पेन आपके सामने था, उसके बाद लोअर लो बना, लोअर हाई बना, उसके बाद फिर से ये पॉइंट टूटा 240 232 के आसपास का पेन आपके सामने था। और उसके बाद देखिए इतनी जबरदस्त गिरावट और शेयर 130 140 रुपए के लेवल पे आ गया था। अब इतने नीचे आने के बाद आपको यार ये तो बहुत ही बड़ी गिरावट थी। गिरावट के साथ साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी गिरावट आपको जो दिख रही है, जो रैली आई थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए 130 से शेयर 200 के आसपास तक गया था, 210 220 के आसपास एक्सपेक्टेशन हमारी यहाँ पे थी, लेकिन उसके बाद फिर से झटका है। अब झटका मंथली में लॉन्ग टर्म वाले होते हैं भाई, जो करेक्शन रिजॉल्व होगा तो आपके लिए एंट्री का मौका होगा, तब तक अभी मुझे लगता नहीं कि हाँ एंट्री करनी चाहिए, थोड़ा सा सेफ साइड होके। फिलहाल अगर मैं वीकली सिचुएशन को देखूं तो इसको भी समझिए जरा, बियरिश क्रॉस में स्टॉक पड़ा हुआ है बियर जोन में, और आप ये देखोगे कि ये स्टॉक कब से बियर जोन में पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट सिचुएशन फ्लैट थी, और उसके बाद ये यहाँ पे जुलाई 2019 में बियरिश क्रॉस इसका बन चुका था, यानी कि निकलने की बारी है। समझिए देखिए, अब वीकली सिचुएशन को देखिए धीरे धीरे करके, पॉइंट 130 140 के लेवल तक आया था, तेजी आई, करेक्शन आया, तेजी आई, और फिलहाल ये फ्लैट करेक्शन ऑनगोइंग है। अगर ये 180 के आसपास का सपोर्ट नहीं लेता है और इससे टूट जाता है इस सपोर्ट को, तो मुझे लगता है कि हाँ ये इस रेंज का सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट का काम करेंगे अब ये सारे पॉइंट जहां जहां तक इसने रुकावट देखी है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो क्रॉस करना है वो ये लाइन क्रॉस करनी है। अगर ये लाइन क्रॉस करती है तो वीकली में हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे कि बुलिश क्रॉस भी बन सकता है, जो कि आईटीसी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 200 SMA की लाइन, 200 SMA की लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखें। जब भी प्राइस इसके पास आता है तो भाई ये एक्टिव हो जाती है, ये मान के चलिए, ये इसको आप कह सकते हो कि लैंड माइन की तरफ, जब भी आप उसके ऊपर पैर रखो तो हो जाती है एक्टिव। और उसको पार करने के लिए स्टॉक को काफी ध्यान से, काफी समझ के कंसोलिडेट होते होते चलना पड़ता है। अब जरा सिचुएशन देखिए कि ये एरिया काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का एरिया था, इस एरिया को पार करना कंपनी के लिए जरूर है। अगर ये एरिया पार नहीं होता तो हम पेन एक्सपेक्ट करेंगे। फिलहाल 180 के आसपास आता हुआ दिख रहा है स्टॉक, और मुझे लगता है डेली में भी इसने बियरिश क्रॉस आपको बना के दे दिया है, और मुझे लगता है कि ये ऊपर का लेवल 210 का पार करना है, उसके बाद बुलिश स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल सपोर्ट 180, उससे नीचे का सपोर्ट 160 का रेंज, उससे नीचे का सपोर्ट वो 130-40 का रेंज आपको देखने को मिल रहा है, और अप साइड में 210 का रेंज पार करना इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।